हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज जल्दी से देखिए और उसके बाद खुद एक बार 1.3 को सॉल्व कीजिए और फिर आप मेरे सॉल्यूशन रिफर कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको दिया हुआ है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। मतलब यहाँ पर हमको कुछ पार्ट दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। मतलब लेफ्ट वाला सेट राइट वाले का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए, सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? सबसेट क्या होता है? उसी सेट का एक पार्ट होता है, मतलब उसी सेट के एलिमेंट से बनने वाला सेट होता है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में हमको दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, ये एक सेट दिया हुआ है और राइट में एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और पूछा है कि यहाँ पर ये साइन आएगा या ये साइन आएगा। तो देखिए 2, 3, 4 ये सारे एलिमेंट यहाँ पर भी दिख रहे हैं हमको 2, 3, 4, मतलब ये सेट इसी का पार्ट है। तो मतलब ये क्या हुआ? इसका सबसेट हुआ। तो यहाँ पर साइन आएगा सबसेट वाला। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ ये सेट ए बी सी, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है बी सी डी। तो देखिए क्या ये सारे एलिमेंट यहाँ पर है? ए ही नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, तो सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ता है? सारे एलिमेंट का यहाँ पर होना जरूरी है। क्लियर? तो यहाँ पर सारे एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमको x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ है हमको, ठीक है। और राइट में दिया हुआ है x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखिए यहाँ पर तो स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं और यहाँ पर उस स्कूल की क्लास 11th के स्टूडेंट है। तो देखिए, अब स्कूल के सारे स्टूडेंट में क्लास 11th के सारे स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे। तो मतलब इस सेट में ये वाले सारे एलिमेंट ऑलरेडी हैं, मतलब ये सेट इसी का पार्ट है, मतलब ये सेट इसका सबसेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी साइन आएगा सबसेट वाला। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमको दिया हुआ है नंबर 4, x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। ओके, ये तो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाला सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? इस सेट में कोई भी सर्कल है, x इज अ सर्कल इन द प्लेन। तो सपोज ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। तो यहाँ पर कोई भी सर्कल, मतलब हर एक सर्कल है, यहाँ पर हर एक रेडियस का सर्कल है, छोटा बड़ा हर तरह का यहाँ पर सर्कल है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट तो इस सेट में। अब इस सेट में क्या क्या है? x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पर जो सर्कल है वो सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले हैं, सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले, ठीक है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो देखिए, क्या इस सेट में ये सारे एलिमेंट हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर रेडियस वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के सर्कल है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले हैं, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ नहीं हैं। तो ये इसका पार्ट नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा साइन नॉट सबसेट, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन अगर हम उल्टा देखें, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये इसका सबसेट है, तो यस, ये इसका सबसेट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हर तरह का सर्कल है, हर तरह का सर्कल है, मतलब ये जो 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल है वो सारे सर्कल यहाँ पर भी होंगे। तो ये वाला जो सेट है इसका सबसेट है, लेकिन ये सेट इसका सबसेट नहीं है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। अगला दिया हुआ है हमें x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और राइट साइड में दिया हुआ है x सच दैट x इज अ रेक्टेंगुलर इन द प्लेन। अब देखिए यहाँ पर तो सारे रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है, और यहाँ पर सारे ट्रायंगल हैं। तो देखिए क्या ये सेट इसका पार्ट हो सकता है? क्या ये एलिमेंट यहाँ पर है? नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर? लास्ट देखते हैं अब नंबर 6। नंबर 6 हमको दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। लेफ्ट साइड में जो सेट दिया हुआ है उसमें सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है सारे, ठीक है। अब यहाँ पर राइट साइड में क्या दिया हुआ है? x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पर x इज अ ट्रायंगल, तो यहाँ पर हर तरह का ट्रायंगल है। फिर यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होंगे, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे, हर तरह का ट्रायंगल यहाँ पर है, और यहाँ पर सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो देखिए
यहाँ पर तो हर तरह का ट्रायंगल है, यानी कि ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी यहाँ पर होंगे, मतलब ये सेट इसका पार्ट है, तो ये सेट इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो सारे यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमको नंबर 7, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये जो सेट है इसमें इवन नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पर 2, 4, 6, 8 इस तरीके से नंबर है सारे, ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। और यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यहाँ पर इस सेट में सारे इंटीजर्स होंगे, मतलब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर सारे इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से डॉट 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 लगाएंगे हम, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि 0 से पहले के सारे इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स और 0 के बाद के भी सारे इंटीजर्स और 0 भी, ये सब इस सेट में है। और यहाँ पर सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है, तो देखिए हमको साफ साफ दिख रहा है, ये जितने भी नंबर है ये सारे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे, तो ये सारे जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर? तो मतलब ये जो सेट है ये इसी का एक पार्ट है, मतलब ये सेट इसका सबसेट होगा, तो यहाँ पर साइन आएगा सबसेट का। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं और हमको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है a, b, और यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है b, c, a और साइन लगा हुआ है नॉट सबसेट का। तो हमको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए ये जो सेट है a, b, ये जो सेट है इसमें एलिमेंट है ए बी और ए बी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये सेट इसी का पार्ट है, तो ये सेट इसका सबसेट होगा, ये सेट इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर सबसेट होने का साइन आना चाहिए, ये तो नॉट सबसेट का साइन है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। अगला देखते हैं, यहाँ पर सेट दिया हुआ है इसमें एलिमेंट है ए और ई, और यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में वो लिखा हुआ है एक्स सच दैट X इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर जो सेट है इसमें एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है A, E, I, O, U, सारे वोवल्स हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर है ए ई यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये सेट इसका ही पार्ट है, मतलब ये सेट इसका सबसेट होगा, और साइन में सबसेट का ही लगा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमको दिया हुआ है थर्ड नंबर, यहाँ पर सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, इसमें एलिमेंट है यहाँ पर 1, 3, 5 है और साइन लगा हुआ है सबसेट का। तो देख लो ये सबसेट है या नहीं है। तो 1, 2, 3 क्या सारे एलिमेंट यहाँ पर है? नहीं है। 2 नहीं है, यहाँ पर 1 है, 3 है, लेकिन 2 नहीं है। सारे एलिमेंट होंगे तो ही हम सबसेट बोलेंगे, तो ये सबसेट नहीं होगा, और यहाँ पर सबसेट का साइन लगा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्लियर? अगला है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ है सेट ए। अच्छा, इसको कौन सा सेट बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है ए और यहाँ पर है ए बी सी। तो देखिए इसी के एलिमेंट से ये सेट बना हुआ है, तो इसको हम सबसेट बोलेंगे। क्लियर? तो सबसेट का ही साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अगला दिया हुआ है हमको सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था बिलोंग्स टू का और सबसेट ऑफ का। क्लियर? तो देखिए यहां पर साइन लगा हुआ है बिलोंग्स टू का, मतलब ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेट ए है ये इसका एलिमेंट है। तो देखिए क्या सेट ए इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, सेट ए, अब हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो सेट ए है ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, ए बी सी का सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट क्या होता है? उसके एलिमेंट से बनने वाला सेट। तो इसका एलिमेंट ए है, ठीक है, और ये ए से बनने वाला सबसेट है। क्लियर? बिलोंग्स टू का साइन कब आएगा? जब हम ओनली ए लिखेंगे। अगर ए लिखा तो हम बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, क्योंकि ए एलिमेंट यहां पर है। ठीक है, सेट ए यहां पर प्रेजेंट नहीं है, अगर यहां पर इसमें मैं ब्रैकेट लगा दूं इसके आसपास तो क्या हो जाएगा? ये फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्लियर? तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए आपको बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं नंबर 6 पार्ट। 6 में हमको दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 विच डिवाइड्स 36। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए देख लीजिए पहले। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक x इवन नेचुरल नंबर है 6 से छोटा और 36 को डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर है हमारे पास 2 और 4।
क्लियर, 2 और 4 है, और 36 को डिवाइड कौन कौन करता है, 2 और 4 दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है इस सेट में वो है हमारे पास 2 और 4। क्लियर, इधर जो सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। यहाँ पर इस सेट में वो सारे x हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 भी 36 को डिवाइड करता है, 3 भी 36 को डिवाइड करता है, 4 होगा, ये भी 36 को डिवाइड करता है, 6 होगा, ये भी 36 को डिवाइड करता है, उसके बाद 9 होगा, फिर 12 होगा, उसके बाद 18 होगा और 36 होगा। तो ये सारे एलिमेंट इस सेट में होंगे। क्लियर, और यहाँ पर सबसेट का साइन लगाया हुआ है, यानी कि ये बोल रहा है कि ये इसका सबसेट है। तो हाँ, ये इसका सबसेट है, क्योंकि देखिए 2 और 4 दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आएगा क्या, ट्रू। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू, एक सेट है जिसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 5 और ये पूरा सेट 3,4, 4 एलिमेंट है इसमें। कौन कौन से हैं, 1 2, ये पूरा सेट 3,4 और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, यानी कि वही काम करना है ट्रू और फॉल्स वाले। ठीक है, और रीजन भी पूछा है। तो देखिए, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ वाला, वो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, अगर उसमें जरा सा भी डाउट है तो आप उस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इसको, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आपका दिमाग बहुत अच्छे से खुल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है, सेट 3,4 दिया हुआ है और बोला है कि क्या ये सबसेट है ए का, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या ये सही लिखा है। भाई हमको इनकरेक्ट देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो 3,4 ये जो सेट दिया हुआ है, क्या ये ए का सबसेट है? तो सबसेट कब होता है? जब इसके एलिमेंट से बनने वाला सेट हो। सबसेट कब होता है? बोलिए एक बार, मुंह से बोलिए। सबसेट कब होता है? जब इसके एलिमेंट से बनने वाला सेट हो। ठीक है, तो ये जो सेट बना हुआ है ये किन किन एलिमेंट से बना हुआ है? 3 और 4 से। तो क्या 3 और 4 इसमें प्रेजेंट हैं? तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 प्रेजेंट नहीं है, ये तो पूरे सेट में प्रेजेंट है। 3 और 4 अलग से प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 5 और ये पूरा सेट। ठीक है, जिसमें एलिमेंट 3,4 है और ये जो सेट बना हुआ है वो 3,4 से बना हुआ है। तो 3 और 4 यहाँ पर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये होगा इनकरेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये इस ए का एलिमेंट है। तो क्या ये इस ए का एलिमेंट है? हाँ है, ये रहा भाई, इस ए में ये पूरा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर बिलोंग्स टू का साइन बिल्कुल सही है, तो ये तो होगा करेक्ट। क्लियर, चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। अब जो 3,4 वाला सेट था उसमें भी कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, मतलब 3,4 इस एलिमेंट से बनने वाला, ये जो पूरा सेट एक एलिमेंट था यहाँ पर। ठीक है, ये जो पूरा सेट यहाँ पर इस ए का एलिमेंट था, उस एलिमेंट को ब्रेसेस में बंद कर दिया। मतलब ये जो सेट बना अब ये ए के एलिमेंट से बनने वाला सेट है। भाई ये पूरा सेट इस ए का एलिमेंट है और इसी एलिमेंट से ये बनने वाला सेट है, और इसी के एलिमेंट से बनने वाला सेट इसका सबसेट होता है, और यहाँ पर साइन सबसेट का लगा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में बोला है 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 ए का एलिमेंट है? तो हाँ है, ये रहा 1। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है यहाँ पर। क्लियर, ट्रू या करेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो देखिए ये तो कोरी बकवास हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पहली बात तो सबसेट का साइन लग रहा है यहाँ पर, तो ये सेट होना चाहिए एक, ये तो सेट है ही नहीं, ये तो एक एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन सही आएगा ओनली। ठीक है, ये सबसेट नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट सेट दिया हुआ है 1 to 5 एलिमेंट से बनने वाला सेट दिया हुआ है और बोला है कि ये सबसेट है ए का। तो देखिए क्या ये सच में सबसेट है? तो देखिए क्या 1 to 5 ए में एलिमेंट है क्या? 1 to 5, यस 1 to 5 ए के एलिमेंट है और ए के ही एलिमेंट से बनने वाला ये सेट है, मतलब ये ए का सबसेट होगा क्योंकि ये ए का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर साइन बिलोंग्स टू का लगा दिया। ठीक
ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन लगा रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये पूरी चीज, ये पूरा सेट इस ए का एलिमेंट है। तो क्या ये पूरा सेट इस ए का एलिमेंट है क्या? क्या ये पूरा सेट यहाँ पर प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो मतलब यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया हमारे पास इनकरेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है 1 2 3 से बनने वाला सेट, और यहाँ पर सबसेट का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, क्या ये एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? तो देखिए यहाँ पर 1 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। यहाँ पर 3 तो इस सेट के अंदर है, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है। ठीक है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे अच्छे से ये। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट टाइम में कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया उसके बाद आप धड़ाधड़ क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर जो 3 है ये एलिमेंट नहीं है इस सेट ए का, मतलब ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर? तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या बोल रहा है? 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि 5 ए का एलिमेंट है। तो क्या 5 ए का एलिमेंट है क्या? क्या यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको कहीं पर? नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट है, 1 2 5 और सेट 3,4। ठीक है, तो 5 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है। मैंने आपको लिखवाया था कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहां पर आ जाएगा करेक्ट। क्लियर? अब लास्ट देखते हैं। अब क्या किया हुआ देखिए, 5 को कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया और बोला है कि ये सबसेट है ए का। तो देखिए ए का सबसेट मतलब ए के एलिमेंट से बनने वाला सेट। ए का सबसेट मतलब ए के एलिमेंट से बनने वाला सेट। तो ये जो सेट बना हुआ है ये किस एलिमेंट से बना हुआ है? 5 से। तो क्या ये एलिमेंट ए में है? क्या ये एलिमेंट ए में है? नहीं है भाई, यहाँ पर तो 4 ही एलिमेंट है, हमको पता है, अब तक तो याद भी हो गए होंगे, हमको रटा गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये इसका पार्ट ही नहीं है। ठीक है, 5 इज ओनली सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर 5 को कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक सेट बना हुआ है जिसमें एलिमेंट है 5। ठीक है, और ये इसका सबसेट तब होगा जब 5 यहाँ पर प्रेजेंट होगा एलिमेंट, एज एन एलिमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज एन एलिमेंट ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से रिपीट कीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लियर? चाहे तो आप रीजन जो भी मैंने बोले हैं वो रीजन आप नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर कुछ सेट्स दिए हुए हैं और हमें उनके सबसेट्स लिखना है। तो सबसेट्स हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि पहला सेट हमको दिया हुआ है जिसमें ए की एलिमेंट है ए, तो इसके हमको सबसेट लिखना है। तो देखिए सबसेट क्या हो सकते हैं इसके? भाई एक तो पूरा ये खुद ही एक सबसेट हो सकता है, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी इसका एक सबसेट होगा, और उसके अलावा यहाँ पर एक 5 भी हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसके सिर्फ 2 ही सबसेट है। क्लियर? और हम नंबर ऑफ सबसेट्स भी पता कर सकते हैं कि किसी सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 to the power m, जहां पर m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो यहां पर देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट है? ओनली एक ही एलिमेंट है, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 to the power 1, 2 to the power 1, और ये होता है 2। तो इस सेट के ओनली 2 ही सबसेट होंगे, और वो 2 सबसेट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं ये सेकंड, a, b दिया हुआ है इसमें, मतलब इस सेट में a, b एलिमेंट है, हमें इसके सबसेट लिखना है। तो पहले तो नंबर ऑफ सबसेट पता कर लीजिए इसके कि कितने नंबर ऑफ सबसेट आएंगे। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट है 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे यहाँ पर? 2 to the power 2, मतलब 4 सबसेट्स होंगे। तो 4 सबसेट्स हम लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक तो 5, देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगेगा, 5 ये तो होगा ही, उसके अलावा ये खुद भी एक a, b, ये भी इसका सबसेट होगा। उसके अलावा और कौन कौन होंगे? उसके अलावा ये a, ये भी इसका सबसेट होगा, और एक अकेला b, ये भी इसका एक सबसेट होगा। ठीक है, तो ये 4 सबसेट इसके हो गए। ओके, चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हमको दिया हुआ है 1, 2, 3, इसमें एलिमेंट दिए हुए 1, 2, 3, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power 3, मतलब 8 सबसेट्स होंगे इसके। तो देखते हैं कौन कौन से होंगे वो। तो देखिए सबसे पहले इसका
फाइव तो हम लिख ही लेंगे, फाइव इसका सबसेट होगा, और एक 1,2,3 ये भी इसका सबसेट होगा। उसके अलावा और कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं इसके? उसके अलावा देखिए, एक अकेला 1 इसका सबसेट होगा, एक अकेला 2 इसका सबसेट होगा, एक अकेला 3 इसका सबसेट होगा, उसके बाद 1,2 ये इसका सबसेट होगा, 2,3 ये इसका सबसेट होगा, और 3,1 ये इसका सबसेट होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आठों इसके क्या होंगे? सबसेट होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये होगा तीनों सोल्व। अब फोर्थ नंबर 5 के सबसेट हमको लिखने हैं। तो 5 के सबसेट क्या क्या होंगे? तो देखिए 5 का सबसेट एक तो 5 होगा, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो वो नल सेट का भी सबसेट होगा। क्लियर? तो 5 का एक सबसेट होगा 5, और खाली यही होगा। ठीक है, इसका एक ही सबसेट होगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले से भी हमको पता चल जाएगा भाई नंबर ऑफ सबसेट इसके लिए कितने होंगे? 2 टू द पावर m। m क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। अब नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? नल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब m की वैल्यू क्या है? 0। तो 2 टू द पावर 0 क्या हुआ? 1। मतलब नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होगा, और वो खुद नल सेट ही होगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA इफ A इज इक्वल टू 5। ये वही क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको बताया। ये पूछ रहा है कि इसके A के पावर सेट में, भाई P ऑफ A का मतलब क्या है? पावर सेट ऑफ A। ठीक है, और पावर सेट क्या होता है? किसी सेट के सबसेट से बनने वाला सेट। पावर सेट क्या होता है? किसी सेट के सबसेट से बनने वाला सेट। जैसे कि यहाँ पर हमने इसके सारे सबसेट लिखे, अगर हम इन सारे सबसेट्स को एक सेट में बंद कर दें तो ये इस सेट का पावर सेट बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमको ये पूछ रहा है कि A के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब A के कितने सबसेट होंगे, और A हमको दिया हुआ है 5। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 5 का सिर्फ एक ही सबसेट होगा, और वो खुद 5 होगा। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA? ओनली 1। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1। क्लियर? चलिए, P ऑफ A का मतलब है पावर सेट ऑफ A। ये नोटेशन बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाया था। हमको यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में इनको लिखना है। हमको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x इज फ्रॉम -4 to 6, जहाँ पर 6 इंक्लूडेड है और -4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इनको इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं? भाई जो इंक्लूडेड है उस पर क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, और जो इंक्लूडेड नहीं है उस पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो -4,6 लिखेंगे, और 6 इंक्लूडेड है तो इस पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट, और -4 इंक्लूडेड नहीं है तो इस पे लगेगा ओपन ब्रैकेट। क्लियर? चलिए, सेकंड दिया हुआ है x है, भाई ये तो वही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मतलब नंबर लाइन पर है। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या दिया हुआ है? x इज फ्रॉम -12 to -10, और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। -12 भी इंक्लूडेड नहीं है और -10 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इंटरवल फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे? -12, -10। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमको 0 to 7, 0 to 7 जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम 0 पर क्लोज ब्रैकेट और 7 पर ओपन ब्रैकेट। क्लियर? चलिए, अगला आखिरी क्या दिया हुआ है? 3 to 4 जिसमें 3 और 4 दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्लोज 3,4, दोनों पर क्लोज आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, अब हमको इंटरवल दिए हुए हैं और हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है इसको। तो देखिए, फर्स्ट हमको दिया हुआ है -3,0 और ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ना तो -3 इंक्लूडेड है और ना ही 0 इंक्लूडेड है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x इज फ्रॉम -3 to 0। ठीक है, और यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि -3 और 0 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला हमको दिया हुआ है 6 to 12 और दोनों पर क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 6 भी इंक्लूडेड है और 12 भी इंक्लूडेड है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज फ्रॉम 6 to 12, और दोनों पर यहां पर इक्वलिटी आएगी क्योंकि दोनों ही इंक्लूडेड हैं।
नेक्स्ट है 6 to 12 जिसमें 6 इंक्लूडेड नहीं है और 12 इंक्लूडेड है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज फ्रॉम 6 to 12 और 12 इंक्लूडेड है, तो इस पर इक्वालिटी आ जाएगी। क्लियर, आसान है, कर सकते हैं। अब -23 to 5 जिसमें -23 इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज फ्रॉम -23 to 5 और 5 पर इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर 2 सेट दिए हुए हैं और हमें ये पूछा है कि आप इनके लिए क्या बताओगे यूनिवर्सल सेट को। तो मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बेसिक सेट, ठीक है, मतलब इससे बड़ा कोई सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट हो। तो देखिए पहला सेट हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो ऐसा कोई सेट सोचो जिसमें सारे राइट ट्रायंगल हो, ऐसा कोई सेट सोचो जिसमें सारे राइट ट्रायंगल हो। तो ऐसा सेट है द सेट ऑफ ट्रायंगल। अगर हम बोले सेट ऑफ ट्रायंगल मतलब उसमें सारे राइट ट्रायंगल आ चुके हैं। क्लियर, तो इसके लिए जो हम यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं वो है द सेट ऑफ, इसका आंसर आएगा द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट हम सेट ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल में आइसोसेलेस भी सारे ट्रायंगल आ चुके हैं, तो इसके लिए भी सेम आंसर होगा। क्लियर, द सेट ऑफ ट्रायंगल। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है, गिवन द सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, सेट सी जिसमें एलिमेंट है 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A B C। हमें इन 4 ऑप्शन में से वो सेट बताना है जो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें इस सेट के सारे एलिमेंट हो। तो हमें इन तीनों के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट बताना है, मतलब हमें ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें इन तीनों के सारे एलिमेंट हो। तो देख लो यहाँ पर भाई क्या क्या एलिमेंट है, सब ये 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है, और 0। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऐसा सेट ढूंढ लो जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट हो। तो देखिए यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या तीनों सेट के एलिमेंट है इसमें। तो देखिए 1 3 5 यहाँ पर है, 2 4 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर है 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 8 नहीं है। ठीक है, तो ये ए और बी के लिए तो यूनिवर्सल सेट है लेकिन सी के लिए नहीं है, हमें तीनों के लिए हो वो देखना है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब सेकंड दिया हुआ 5, तो 5 तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो बकवास है फालतू। थर्ड हमको दिया हुआ 0 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब सारे मेरे ख्याल से आ चुके हैं। 1 3 5 ए के लिए सारे एलिमेंट आ गए, बी के सारे एलिमेंट 2 4 6 यहाँ पर है, 0 2 4 6 8, सी के एलिमेंट 0 2 4 6 8। यस, तो तीनों के एलिमेंट यहाँ पर है, मतलब 3 हमारा सही आंसर होगा। 3 को हम इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वो एक्सरसाइज, तो उसको भी हम बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।